2024 में ही गठबंधन में जब हम आए तभी ये चर्चा हो चुका था कि अगला जो चुनाव होगा उसमें आपके चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी जी के चेहरे पे चुनाव होगा, वीआईपी पार्टी के चेहरे पे चुनाव होगा कि नीतीश कुमार जी या बीजेपी एनडीए को कुछ तो ऐसा करना चाहिए जो अपने काम के ऊपर वोट मांगना चाहिए। 20 साल पहले क्या हुआ था, कैसा राज्य था, क्या परिस्थिति था, कैसे आगे बढ़ा, क्या हुआ, उस चीज को आज याद करना, मतलब यानी कि आपने 20 साल में कुछ नहीं किया। और जो भी अभी मैं मानता हूं कि 243 सीट गठबंधन के लिए है और सब सीट पर मैं मजबूती से लड़ाई लड़ रहा हूं, सब सीट को जीतना चाहता हूं। और एक रोड बन जाए, एक घर पे बिजली मिल जाए, यही चाहिए। कोई मेहरबानी किया क्या ये गुजरात में नहीं हुआ? क्या महाराष्ट्र में नहीं हुआ? क्या ये काम बंगाल में नहीं हुआ? रोड पूरा दुनिया में, भारत में बना है, तो बिजली पूरे दुनिया में, पूरे भारत में आया है। आपने नया क्या किया? सवाल है, अगर अभी 3.25 लाख करोड़ का बजट है तो क्या 6 लाख करोड़ का बजट नहीं हो सकता है? हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अब बस छठ महापर्व बीत गया, लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव है। आप अपना वोट दीजिएगा, वोट सोच समझ कर दीजिएगा। लेकिन हमारे साथ मुकेश सहनी है, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो। बहुत बधाई, आखिर आपने बात मनवा ही ली, डिप्टी सीएम की घोषणा हो गई। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बधाई दिया, इसके लिए धन्यवाद। नहीं, बधाई से दिया कि आपने अपनी बात मनवा ली। आप थोड़े जिद्दी किस्म के जाने जाते हैं। नहीं, देखिए, हम अपनी बात नहीं मनाए। गठबंधन में हम हैं और ये 11 साल का तपस्या है, लाखों कार्यकर्ता का सहयोग है, लाखों कार्यकर्ता का संघर्ष है, जो वीआईपी पार्टी के साथ मजबूती से कंधे मिलाकर बिहार में एक अपना वोट जो है वो स्ट्रांग करके और वीआईपी पार्टी के साथ घूम रहे हैं। तो यही है हमारे सहयोगी दल के बीच में ये मैसेज है। वीआईपी पार्टी के पास एक अपना जनाधार है और वीआईपी पार्टी के लीडर जो है, अगर उसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम घोषणा होगा तो उनके जो समर्थक होंगे वो मजबूती से, जोश खरोश से गठबंधन के लिए काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये हमारा संघर्ष है, और जो संघर्ष जो है कह सकते कि सफलता की ओर बढ़ रही है, और निश्चित तौर पे हमारे लाखों कार्यकर्ता ने मजबूती से काम करेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। और जब सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पे एक मल्लाह का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। ये बातें मनवाई कैसे? क्योंकि आप तो मौर्य होटल में थे, जानकारी मिली कि आप नाराज हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, मुलाकात नहीं, ऐसी बात नहीं तो है। क्या हो रहा था? आप क्यों बंद हो गए? 2024 में ही गठबंधन में जब हम आए तभी ये चर्चा हो चुका था कि अगला जो चुनाव होगा उसमें आपके चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी जी के चेहरे पे चुनाव होगा, वीआईपी पार्टी के चेहरे पे चुनाव होगा। ये पहले से ही क्लियर हो चुका था। हाँ, हाल फिलहाल में जो था, सीट को लेकर थोड़ा सा था पेच फंसा हुआ कि हम चाहते थे थोड़ा अधिक सीट पे लड़ना, और हम जो सीट चाहते थे उस पे बहुत सारे सीट ऐसे थे कि राष्ट्रीय जनता दल का सिटिंग था या कांग्रेस का था, तो उसमें सहमति नहीं बन पा रहा था, जिसको लेके आगे पीछे हो रहा था। अंत तक हमने मन पहले से ही बना के रखा था, हर हाल में महागठबंधन के साथ रहना है, बिहार में सरकार बनाना है। तो विचार से बंधे हुए थे और उस हिसाब से सहमति में थोड़ा आगे पीछे जरूर हो रहा था, लेकिन विचार एक ही था, बिहार में सरकार बनाना, बीजेपी को बाहर करना है। तो थोड़ा सीट में कम ज्यादा हुआ, लेकिन वो जो भी हुआ, नहीं, बहुत कम हो गया। आपको नहीं लगता जो भी हुआ वो 15 सीट पर ही संतुष्ट हूँ, मैं उससे संतुष्ट हूँ। अब बढ़ तो सकता नहीं है, और जो भी अभी मैं मानता हूँ कि 243 सीट गठबंधन के लिए है और सब सीट पर मैं मजबूती से लड़ाई लड़ रहा हूँ, सब सीट को जीतना चाहता हूँ और बिहार में सरकार अपना बनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी माहौल क्या जीतेंगे, चाहे आरजेडी के लोग जीतेंगे या कांग्रेस के लड़ेंगे जीतेंगे या लेफ्ट के जीतेंगे, आखिर डिप्टी सीएम तो हम बनेंगे, सीएम तेजस्वी जी बनेंगे। तो कह सकते 243 सीट पर हमारी अभी मेहनत है और 243 में मैक्सिमम सीट जीतेंगे। अति पिछड़ा समाज के लोग कितना खुश हैं? ठीक है, आपने मल्ला की बात की, निषाद की बात की, अति पिछड़ा समाज के लोग कितने खुश? बहुत खुश है। पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी के बाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अति पिछड़ा समाज में लीडरशिप मिला है, और इस बात से खुशी है। अति पिछड़ा समाज में जो लोग सामाजिक न्याय को मानते हैं, जो लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने लोगों को, उनमें खुशी है। 37% लोगों को मौका मिले, इससे खुशी है। हमने भी वीआईपी पार्टी से भले हमने 15 सीट लड़ा है, जिसमें से एक रिटर्न भी हमने ले लिया, 14 लड़ा है, उसमें 8 सीट हमने निषाद को लड़ा है और एक अन्य लड़ाई, यानी कि 9 सीट अति पिछड़ा को हमने लड़ा है। यानी कि तकरीबन 55 से 60% हम अपने सीट जो है अति पिछड़ा को हमने लड़ाया है। हमने तो कहा था 37% लड़ाएंगे, लेकिन हमने 55 से 60% जो है हम अति पिछड़ा को चुनाव लड़ाए, और मजबूती से हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को
रास्ते पे चल रहे हो, उनके सपना को साकार करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि बिहार के लोग को बिहार में रोजगार मिले, बिहार में अपने घर में रहकर काम मिले, यही सोच से काम कर रहे हैं। नहीं, अब जिस तरह से लड़ाई हो रही है, आप अति पिछड़ा समाज पर थे, मैं उसी पर आ रहा हूँ। एक परसेप्शन है बिहार में कि अति पिछड़ा समाज का वोट तो एनडीए की ओर जाता है। आप कैसे कह रहे हैं कि आप ही को मिलेगा? जो नीतीश कुमार भी हैं। ये बताइए, पिछले चुनाव में भी मात्र 37% वोट एनडीए को आया। कैसे कह सकते कि अति पिछड़ा का वोट उधर है? यानी कि 37% के अलावा अगर आप देखिएगा तो 63% वोट जो है उनसे दूर है। 37% ही 2020 में मिला ना वोट, और 37% राष्ट्रीय जनता दल के पास भी मिला, महज 12,000 के लिए था। और उस समय मैं एनडीए का पार्ट था, अभी तो मैं उनके साथ नहीं हूँ। उनको अगर उस समय मिला तो एक बड़ा वोट एनडीए अति पिछड़ा समाज का मेरे वजह से मिला। अब ये वोट जो है महागठबंधन को मिलना है और बीजेपी को। ये चर्चाएं हो रही थी कि मुकेश सहनी एनडीए की ओर आ रहे हैं, जगह खाली है। ये सब आप लोग चर्चा करते थे, मीडिया के लोग करते थे, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए। कोई दम नहीं था, कोई दम नहीं था, बात कभी नहीं हुई, नहीं कभी नहीं, और कोई करना भी नहीं है। हम अपने विचार से बंधे हुए हैं, विचार के अनुकूल हम लोग काम कर रहे हैं। अब जरा हम आते हैं मुद्दे पर। अमित शाह आए, नरेंद्र मोदी और कहा कि वो जंगल राज वापस आ जाएगा। आप जिनके साथ घूम रहे हैं वो जंगल राज वापस ला देंगे। क्या हाल था पहले? यही तो हमारे बिहार के तमाम हर एक नागरिक से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि क्या 20 साल में नीतीश कुमार जी या बीजेपी एनडीए को कुछ तो ऐसा करना चाहिए जो अपने काम के ऊपर वोट मांगना चाहिए। 20 साल पहले क्या हुआ था, कैसा राज्य था, क्या परिस्थिति था, कैसे आगे बढ़ा, क्या हुआ, उस चीज को आज याद करना। मतलब यानी कि आपने 20 साल में कुछ नहीं किया। अगर आप फैक्ट्री लगाते, युवा को नौकरी देते, यहाँ सामाजिक न्याय मजबूत होते, तो आप उस आधार पे वोट मांगते। यानी कि अभी भी आप डर दिखा रहे हैं, डर दिखा रहे हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ था। वो डर दिखा रहे जो अभी उस समय के बहुत सारे लोग नागरिक अभी जिंदा नहीं है, और जो आज होशमंद है उनको 20 साल पहले क्या हुआ तो उनको नहीं आइडिया है। आज अगर कोई व्यक्ति 35 साल का, 30 साल का लड़का होगा तो 20 साल पहले अगर जाएंगे, अगर 30 साल का होगा तो 10 साल का होगा। 10 साल के बच्चे को क्या ही पता होगा? या आज 35 साल का उम्र का होगा तो 15 साल के बच्चे उस समय में होंगे तो उसको क्या ही पता होगा? वही तो बोल रहे हैं कि लालू जी ने कहा कुछ किया तो कुछ उनका बेटा क्या कर देगा। मैं कह रहा हूं कि उस समय में भी पूरा देश और दुनिया को पता है कि बिहार में सामाजिक न्याय मजबूत हुआ था। जिस आदमी को चप्पल पहनकर किसी के दरवाजे पे जाने की इजाजत नहीं था, तो लालू जी ने उनको शक्ति दिया, चप्पल पहनने का ताकत दिया। कुर्ता पैजामा पहन के किसी के घर के सामने जा सकता था, जमीन पर बैठने वाले को कुर्सी मिला। ये लालू जी का एक, कह सकते हैं कि नया बिहार उन्होंने बनाया, नया बिहार बनाया। उस समय को अगर गरीब पिछड़ा की अगर बात करेंगे तो वो मंगल राज था, लेकिन एक परसेप्शन बनाया कि वो जंगल राज है। ठीक है, सच्चाई तो ये है कि लोग जो गुलामी की जंजीरों में बंधे थे वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, जो मार खाता था वो मार खाना बंद हो गया। तो इसको वो लोग जंगल राज कह रहे हैं, तो ये अपने आप में गलत है, और उस पर हमें अभी क्यों जाना है? हम जाएंगे, पुरानी बातें तो याद दिलानी होगी, वो तो कह रहे हैं। अरे भाई, तो पुरानी तो अच्छी बात है। आज गरीब पिछड़ा दलित से किसी बुजुर्ग से जाके पूछिएगा कि लालू जी का समय जो था आपके लिए क्या था। हाँ, ये बात कुछ जरूर थे, बड़े बड़े लोग के मन में खटकता था, क्योंकि वो पहले लोगों को गुलाम बना के रखता था। वही गुलाम जो है खड़ा हो गया उनके सामने में सीना तान के, तो उस कुछ व्यक्ति को जरूर तकलीफ हुआ, लेकिन बहुत ऐसे लोगों को जो जंजीर को तोड़कर वो आगे बढ़े उनको खुशी प्राप्त हुआ। उसके बाद भी आप 20 साल से सरकार में हैं, आप कुछ तो ऐसा कहिए कि आपने बिहार में बहुत बड़ा बदलाव ला दिए। तो कहिए, सड़कें बनाई, बिजली दी, घर घर बिजली, अब 125 यूनिट फ्री कर दिया। बस यही चाहिए, एक रोड बन जाए, एक घर पे बिजली मिल जाए, यही चाहिए। कोई मेहरबानी किया क्या? क्या ये गुजरात में नहीं हुआ? क्या महाराष्ट्र में नहीं हुआ? क्या ये काम बंगाल में नहीं हुआ? रोड पूरा दुनिया में, भारत में बना है, बिजली पूरे दुनिया में, पूरे भारत में आया है। आपने नया क्या किया? गुजरात में पर व्यक्ति इनकम 3 लाख रुपया सालाना है और हमारे बिहार में 60,000 है। क्यों इतना फर्क क्यों है? ये इसमें क्यों नहीं बदलाव आया? ये जवाब दीजिए ना। उस समय में अगर 1 करोड़ लोग अगर बिहार से बाहर जाके नौकरी करते थे, काम करते थे, आज वो 4 करोड़ पहुंच गया। तो आप मतलब बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगा? इसका जवाब दीजिए ना। या कहिए कि पहले 4 करोड़ था और अभी 1 करोड़ हो गया, तो मैं वो फिर बताइए।
तो सवाल यह है कि आप 20 साल से शासन काल में हैं, आपने 20 साल में आपने काम किया, काम के आधार पर वोट मांगिए ना। ये ये चुनावी मुद्दा नहीं है। ठीक है, जंगल आज आ जाएगा, ये आ जाएगा। जो लोग भी था वो राज्य के नागरिक थे, किसी जाति किसी धर्म के जो भी लोग थे राज्य के नागरिक थे। उन्होंने अच्छा किया बुरा किया जो भी किया राज्य के लोगों ने किया। और ये डर दिखा दिखा के 20 साल से बिहार को विनाश की ओर ढकेल दिया। आप अगर खुद ही अपने राज्य को हमेशा कोसते रहेंगे, रोज राज्य को गलत बताते रहेंगे, तो बिहार के बाहर के राज्य के लोग आपके राज्य में क्यों आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए? आपके राज्य को कैसे भरोसा करेगा? तो ये सवाल है कि राज्य में कभी किसी काल में अगर कुछ बुरा हुआ, उसको रोज रोज क्यों प्रचार करना है? लोगों को मन में क्यों बैठा देना है, जिसके कारण बाहर के निवेश नहीं आ रहे हैं? या सिर्फ अपने लाभ के लिए कर रहे हैं? हाँ, कुर्सी के लिए कर रहे हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए कर रहे हैं। आज बताइए ना, नीतीश कुमार जी एकमात्र हिंदुस्तान का एक मात्र व्यक्ति जिन्होंने 2013 से 2025 चल रहा है, मोदी जी से लड़ाई लड़ते लड़ते मोदी जी को घुटने पे ला दिया, लेकिन नीतीश जी घुटने पे नहीं आए। कैसे मोदी जी को घुटने पे ला दिया? अब बताइए, 2013 में नीतीश जी ने मोदी जी का डिनर कैंसिल किया और 2013 से फिर गठबंधन तोड़ दिया, बनाया तोड़ा बनाया, लेकिन आज तक मोदी जी के जाल में फंसे नहीं। आज भी मोदी जी को उनके पीछे चलना पड़ रहा है। यानी कि नीतीश जी सर्वश्रेष्ठ। और मुझे इस बात का गर्व होता है कि एक बिहारी सर्वश्रेष्ठ है। नीतीश जी को कभी अपने चंगल में, नहीं तो बहुत सारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, बहुत सारे पार्टी को तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया, लेकिन नीतीश जी से जीत नहीं पाए। नीतीश जी क्या प्रशंसा कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन लेकिन उसी में वही इंटरव्यू वायरल होगा। उसी में मैं ये भी कह रहा हूं कि नीतीश जी जरूर मोदी जी से जीत गए, कुर्सी पे बैठे रह गए, अभी तक हैं, लेकिन बिहार के 13 करोड़ नागरिक को कहीं ना कहीं उनको परेशान कर दिया, उनके ऊपर देखे नहीं। अगर वो देखते तो आज ये स्थिति नहीं होता। आप तो कह रहे हैं ना कि आप ये मान रहे हैं कि वो इतने कुशल बुद्धि के हैं, इतने वो लड़ाई लड़ने में लग गए ना। हाँ। उससे उसको कुर्सी प्यारा हो गया। अगर राज्य के नागरिक अगर प्यारा होते तो राज्य के नागरिक के लिए करते। तो आप मान रहे हैं कि वो कुशल बुद्धि के हैं और अभी भी दिमाग इतना तेज चल रहा है? नहीं, दिमाग तेज सिर्फ किसी से लड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। आप राज्य की तरक्की आपने क्या किया? 13 साल से ठप पड़ा हुआ है। आपके लड़ाई के चक्कर में बिहार के युवा जो है बेरोजगार है, दूसरे राज्य में मजबूर है काम करने के लिए। हमने नौकरी रोजगार दिया, इतने लाख लोगों को नौकरी दिया, रोजगार दिया। ये नौकरी आपका विजन है? ये महागठबंधन का विजन है। आपने क्यों नहीं इससे पहले दिया है? ये महागठबंधन का विजन है। ये नौकरी का आप अपने आप में गिनती मत कराइए। अगर हाँ, फिर सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, आपका संकल्प पत्र है, मान रहे हैं हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। जिनके घर में सरकारी नौकरी उनको नहीं, लेकिन जो वंचित हैं उनके हर परिवार में एक व्यक्ति को। इतना नौकरी कहाँ से लाएंगे? ये क्या विजन है आपका? लाएंगे ना, कहाँ से पैसा कहाँ से आएगा? फिर वही सवाल हो जाएगा भाई। सवाल है, अगर अभी 3.25 लाख करोड़ का बजट है, तो क्या 6 लाख करोड़ का बजट नहीं हो सकता है? हो सकता है। आज अगर जिस घर में नौकरी नहीं है, हम एक एक्ट लाके, कानून बना के हम उनको नौकरी देने का प्रस्ताव लाएंगे, तो निश्चित तौर पे जो लोग नौकरी लेने लिए लाइन में होंगे वही ना लोगे। नौकरी का तो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को तो हम बदलेंगे नहीं। एग्जाम देना होगा, वो सब एग्जाम देना होगा, इंटरव्यू देना होगा। तो सारी चीज प्रक्रिया के तहत होगा। ऐसे थोड़े किसी को उठा के लेके आएंगे और उसको नौकरी दे देंगे। नौकरी का जो प्रक्रिया है, नौकरी उस प्रक्रिया के तहत होगा और इसका व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन वही बात, हर परिवार के व्यक्ति को नौकरी मिलेगा, ये तय मान रहे हैं आप? हाँ, मिलेगा। ये संभव है? हाँ, संभव है, संभव है। हमारे पास बहुत ऐसे प्लान है जिसपे हम लोग आने वाले समय में आपसे चर्चा भी करेंगे। और राज्य में हमारे पास वाले आप पर हंस रहे हैं, इंडिया वाले हंस रहे हैं। उनको हंसने से क्या होगा? ये वो मानते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता। हम कोशिश तो करेंगे। हम देखिए, कोशिश करना क्या गलत है क्या? जो कोशिश करेगा वही पूरा करेगा ना। जो आईएएस की पढ़ाई करता है वही आईएएस कंप्लीट करता है। घर में बैठने वाला आदमी तो कंप्लीट नहीं करता है। जिसने किताब ही नहीं खरीदा वो क्या पढ़ेगा? जिसने किताब ही नहीं खरीदा वो क्या पढ़ेगा? तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, हम उस रास्ते पे मंथन कर रहे हैं, उस रास्ते पे चलने का सोच रख रहे हैं कि हम नौकरी देंगे तो देंगे। हो सकता है 10 को नौकरी कम हो जाए, लेकिन देंगे तो सही। लेकिन अगर तेजस्वी जी ने कहा था कि मेरे सरकार बनने के बाद 10 लाख नौकरी हम देंगे, तो उन्होंने कहा, और जब उनके साथ सरकार बना तो उन्होंने मैक्सिमम नीतीश जी से पहले आने से पहले उनको वादा करा लिया कि आप आ रहे हैं तो नौकरी आपको देना पड़ेगा, और दिए। सबसे बड़ा नौकरी जो शिक्षा विभाग था, शिक्षा विभाग किसके पास? तेजस्वी जी के पास था। तो नौकरी ज्यादा मिला
तो वो उन्होंने कहा था इसलिए दिलाए, अगर नहीं कहते तो नहीं दिलाते। एक आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, आप डिप्टी सीएम की बात हो गई है कि आप बनेंगे, सरकार बनेगी तो आप डिप्टी सीएम होंगे। निषाद लोगों के लिए जो निषाद आरक्षण की बात आप करते हैं वो बिहार में होगा ना? देखिए, निषाद रिजर्वेशन की जो लड़ाई है वो दिल्ली से ही पूरा होना है। यहाँ पे हम लोग की सरकार होगा, बार बार समय समय पर हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, अनुशंसा भारत सरकार को भेजते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में हुआ, यूपी में, जहाँ हाँ है, पश्चिम बंगाल में है, दिल्ली में आरक्षण है, तो ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम राज्य में सरकार बनाने के बाद दूसरे रोज ही कैबिनेट पास कर करके बार बार हम भारत सरकार को आगाह करते रहेंगे, भारत सरकार से डिमांड करते रहेंगे, मांग करते रहेंगे, ताकि निषाद समुदाय को आरक्षण मिले। तो ये सरकार के तरफ से डिमांड हमेशा होते रहेगा। एक अंतिम सवाल है मेरा, क्या लग रहा है महागठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं? 150 प्लस सीट के साथ सरकार हम बना रहे हैं। हम तो देख रहे थे कई आपके उम्मीदवार हैं, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, एक जो नॉमिनेशन करके निकले सासाराम में वो वहीं से जेल चले गए, तो परसेप्शन बन गया। एनडीए से ज्यादा हमारा नहीं हुआ है, हमसे ज्यादा एनडीए का हुआ। और उसके बावजूद भी ये तो चुनाव आयोग ने किया ना। स्क्रूटनी में, स्क्रूटनी है काहे के लिए? कोई पेपर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो उसको सुधार करना। हाँ, अगर मैं कोई बड़ा क्राइम केस ये सब छुपा रहा हूं तो आप उस आधार पे हमारा रिजेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एगो साइन छूट गया, तो ये कोई पहाड़ टूटने वाला बात तो नहीं हो गया। राज्य के नागरिक है, एगो साइन कहीं पे छूट गया, उसके लिए आप नॉमिनेशन कैंसिल कर दीजिएगा? मान लीजिए एगो प्रस्तावक जो है, राज्य की पार्टी को एक ही प्रस्तावक पे काम होता है और जो अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी है उसको 10 प्रस्तावक लगता है। अभी एक अगर प्रस्तावक दे दिया तो उसमें क्या आप सुगौली का रद्द कर दीजिएगा? आप मांगिए 10 नहीं देंगे तो फिर आप रद्द कर दीजिएगा। एक पे प्रक्रिया है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी एक प्रस्ताव देंगे उनके पार्टी के लोग तो एक्सेप्ट होंगे। वही अगर मुकेश सहनी के पार्टी के लिए अगर चुनाव आयोग 10 रखा है, ये क्यों रखा है भाई? रखना ही नहीं चाहिए, सबके लिए समान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे लिए रखा और हमारे लोगों ने गलती से वो चीज को ध्यान नहीं दिया और 10 नहीं देके 1 किया तो रद्द कर दीजिएगा। आप मांगते, दोबारा डॉक्यूमेंट मांगते कि 9 आदमी का और दीजिए तो हम दे देते। तो ये स्क्रूटनी में पक्षपात करके जबरदस्ती हमारे लोगों को नॉमिनेशन रद्द किया गया, ये सरासर गलत है। लेकिन अभी हम लोग कर ही क्या सकते हैं। तभी आप कह रहे हैं 242 में से 150 सीटों पर आप जीतेंगे? हाँ जी, हाँ महागठबंधन सरकार बनाएगी? जी हाँ, सरकार हम बनाएंगे। नीतीश कुमार को चुनौती मान रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। कैसे हो तो? नीतीश कुमार अगर 2010 में जो फॉर्म में थे, अगर ऐसे होते तो मैं चुनौती मानता। नीतीश जी तो अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं, ना बोलते हैं। बोल तो रहे, भाषण दे तो रहे। देख रहे हैं ना मंच पे क्या करते हैं, माला पहना देते हैं महिला को, किस तरीके से छीन के माला पहना देते हैं, क्या क्या कर ले रहे हैं। तो वो तो आप समझ ही रहे ना। बिहार में 47 को जिला बना दे रहे हैं, तो बहुत ऐसे चीजें कह रहे हैं। तो आप उससे स्पष्ट और याद से नहीं, पिछले 2-3 सालों से, 2 सालों से तकरीबन कि पूरे राज्य को, पूरे देश के लोगों को पता है कि नीतीश जी जो है फिट नहीं है, कब क्या करेंगे। आपने कहा थोड़ी देर पहले कि वो बहुत दिमाग के तेज हैं, उन्होंने मोदी जी को अपने पीछे रखा। तेज थे और लड़ाई लड़े और मोदी जी को हमेशा झुका कर रखे। मोदी जी नीतीश जी से नहीं जीते, देश में सभी नेता को उन्होंने चित कर दिया मोदी जी, लेकिन नीतीश जी को चित नहीं कर पाए। तो आप तैयार हैं सरकार बनाने के लिए? जी जरूर। लहर रह रही है आप लोगों के बीच जा रहा है, समर्थन हो, आपके जो व्यूअर्स जो है उनके भी से मैं आग्रह करूंगा, एक बार हम लोगों को मौका दीजिए। अपनी जिंदगी में जैसे हमने बदलाव लाया, गरीबी से निकल के मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत मजदूरी करके वहां पे एक अच्छा मुकाम हासिल किया, वहां से आके बिहार में अपने आप को 10 सालों में हमने जो साबित किया है, उस आधार पे हम लोग का एक बार मौका दीजिए। बिहार का कमान अगर हमारे हाथ में आएगा तो निश्चित तौर पे आप अगले 5 साल के बाद आपको दोबारा हम पे सोचने समझने का कोई जरूरी नहीं गिरेगा। आप आंख बंद करके हम लोगों को 2030 में भी आप हमको वोट देंगे, ये हमारे पास ताकत है। बीजेपी के नेता कह रहे थे कि मुकेश सहनी को चुनौती नहीं मानते। ना माने, हम उनको चुनौती थोड़ी देने के लिए आए हैं। हम तो राज्य में अच्छे काम करने के लिए आए हैं, जनता के लिए काम करने के लिए। हम कहाँ चुनौती देने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया। तो डिप्टी सीएम बनेंगे, आपने बात मनवा ली। चलिए, मुकेश सहनी है ही कुछ ऐसे कमाल के शख्सियत, जिद्दी भी हैं, आप कहें चाहे ना कहें, जिद्दी भी हैं, चेहरे पे मुस्कान है। थकान हो रही है आजकल? कितने देर सो रहे हैं? रात में नींद ले रहे हैं कि नहीं? थोड़ा अभी आराम, अभी यही टाइम है, एग्जाम का टाइम है हम लोगों के लिए, दिन एग्जाम करना क्या है। अभी इसमें आराम क्या है? 5 साल तो हम लोग जनता के बीच में रहवे करते और अभी इस समय विशेष हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मुकेश सहनी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया, आपने इस बिजी शेड्यूल में हमारे लिए समय निकाला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महागठबंधन की सरकार बनेगी, 150 से प्लस सीटें आएंगी महागठबंधन को, ये बड़ा दावा मुकेश सहनी का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।